morning students, welcome to मेहता डिजिटल क्लासेज। 12th इतिहास के विद्यार्थी, आपके लिए आज का ये चैप्टर है। इतिहास के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास में जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में, जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में। बाहरी आक्रमण वाला जो तीसरा चैप्टर है वो भी आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में इतिहास को जानने के स्रोत हो गए। आज का जो हमारा चैप्टर है इतिहास का चौथा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो है अरबों का आक्रमण। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज, यानी कि अरबों का आक्रमण। अरब कह दो या इस्लामिक, एक चीज है कि इस टॉपिक के पीछे हमारे जानने का मकसद यही है कि भारत पर सबसे पहले इस्लामिक रूप से सबसे पहले किसने आक्रमण किया, वो थे अरब। इस्लामिक या अरब एक ही चीज है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम भारत के नक्शे से भारत की स्थिति को देखेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में भारत का जो नक्शा है वो कैसा है, और जब इस्लामिक आक्रमण हुआ पहला या अरबों का जो आक्रमण किया गया भारत के ऊपर, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। देखिए, जो भारत का नक्शा बना हुआ है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से ये बना हुआ है भारत का नक्शा। आपने ये चीज देखी होगी कि भारत के नक्शे में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले आपका ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी इसी के सीमा क्षेत्र में आते थे। ये वर्तमान भारत है, ये मान लीजिए वर्तमान भारत। तो यहां पर है आपके ईरान, इसकी पश्चिम दिशा में ईरान है, पश्चिम दिशा में यहां पर क्या है, ईरान है, यानी ये अरब क्षेत्र माना जाता है। ये जो क्षेत्र है वो अरब क्षेत्र माना जाता है, अरब क्षेत्र। ये इधर वाला जो एरिया है भारत के जो पश्चिम वाला जो भाग आ गया वो क्या माना जाता था, अरब क्षेत्र है। और ईरान यहाँ का प्रमुख केंद्र था, किसका, अरबों का। जो इस्लामिक धर्म, एक नया धर्म जिसने जन्म लिया, और आप भी मानते हैं कि इस्लाम धर्म की नींव किसने रखी, मोहम्मद साहब ने। तो इस्लाम धर्म ने एक नया धर्म जन्म लेता है और वो कहाँ पनपता है ज्यादा, अरब क्षेत्र में। और अरब क्षेत्र में इस इस्लाम का जो प्रमुख केंद्र था या अरबियों का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, ईरान। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतिहास को हम तीन परिदृश्यों से देख सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन समय हम नहीं देख रहे हैं। इस टॉपिक में हम मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आज के इस टॉपिक का जो सार है वो मध्यकालीन इतिहास से है। तो मैं कहने जा रहा था कि जो अरब क्षेत्र है वो है भारत के पश्चिमी दिशा में। आप आ जाइए इस दिशा में, यहाँ पर गुजरात है आपका, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। तो पश्चिम दिशा में जैसे आप भारत के आते हैं तो ईरान, जो अरबी थे या इस्लामिक जो लोग थे, उनका प्रमुख केंद्र क्या था, ईरान। और यहां पर एक नए धर्म ने जन्म लिया। कौन से नए धर्म ने जन्म लिया, अरबी धर्म या इस्लामिक धर्म ने। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इस्लामिक थे ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, यानी अपने धर्म का विस्तार भी कर रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे थे। साम्राज्य के विस्तार के तहत आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, और ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, ये सीमा है, ये है सिंध प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, सिंध प्रदेश।
जो भारत का एरिया आता है ना वो है ये सिंध प्रदेश। और ये आपको पता है कि पहले ये जो पूरा क्षेत्र था पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला वो किस में सम्मिलित था, भारत में। लेकिन बंटवारे के बाद में हमने क्या देखा कि ये जो एरिया है वो भारत का रह गया और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, सिंध प्रदेश। तो ये जो इस्लामिक थे या जो अरबी थे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और अपने साम्राज्य का जो विस्तार था वो करना प्रारंभ कर दिया। इसके तहत इन्होंने अपना जो प्रमुख केंद्र बनाया वो किसको बनाया, ईरान को। अब ईरान को प्रमुख केंद्र बना लिया। इधर जो अफ्रीकी महाद्वीप है, यहाँ पर इस साइड में अफ्रीकी महाद्वीप है, तो अफ्रीकी महाद्वीप तक भी इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह की घटनाएं अरबियों ने या इस्लामियों ने घटित की जिसने इस्लाम धर्म को बढ़ने का रास्ता दिखाया। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस्लामिक जो भी थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इस्लामिक या जो अरबी थे इन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। इस्लामिक कह सकते हैं आप या अरबी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि भारत के ऊपर पहला इस्लामिक आक्रमण किसने किया, अरबों ने। आप क्या कहेंगे, अरबों ने। यानी इस्लामिक और आक्रमण पहले हुए थे लेकिन इस्लामिक रूप से अगर हम देखें, जैसे आक्रमण जो मुगल थे उन्होंने भी किया था। तो कहने का मतलब है इस्लामिक अगर हम देखें तो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, अरबों ने। ठीक है, अरबों ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया। और इस आक्रमण की जानकारी जो मिलती है, जो इतिहास के जानने के स्रोत है, वो है चचनामा। एक काफी फेमस फारसी ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे आप। चचनामा एक काफी प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ है जिसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इस्लामियों या अरबों के द्वारा सिंध पर की गई विजय की जानकारी किसमें मिलती है, चचनामा। जो कौन सा ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ। यानी कि और ये जो फारसी ग्रंथ है चचनामा वो किसने लिखा था, एक अरबी सैलानी थे अली कोफी। अली कोफी यानी कि जो चचनामा था वो किसने लिखा था, अली कोफी। इतिहास में तिथियों को लेकर थोड़ा असमंजस रहता है। ये कहते हैं कि लगभग 1216 ईस्वी में अली कोफी ने चचनामा लिखा था। इस चचनामा में क्या लिखा गया कि इस्लामियों के द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण की जानकारी, जिससे हमें यह पता लगता है कि कब अरबियों ने या इस्लामिक लोगों ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है कि चचनामा में क्या लिखा है, सिंध की विजय की जानकारी और पहला अरबी या इस्लामिक आक्रमण। यानी इस किताब में किसकी जानकारी है, पहले अरबी या इस्लामिक आक्रमण की जानकारी है। उसके बाद में अब आता है इसका उद्देश्य। देखिए आप उद्देश्य देखिए कि मैंने एक चीज कही थी पहले कि किसी भी चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस्लामिक आपको पता है उद्देश्य क्या था भाई, सिंध के ऊपर जो अरबी आक्रमण था या जो इस्लामिक आक्रमण था उसके पीछे उद्देश्य क्या था। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आपको पता है कि नया जो धर्म था इस्लाम, उसका जन्म हो चुका था। अब जो इस्लामिक लोग थे या जो अरबी लोग थे वो क्या चाह रहे थे कि हमारे धर्म का क्या हो, प्रचार प्रसार हो, हर देश में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो होता है इस्लाम का प्रचार प्रसार। यानी कि तीन उद्देश्य मुख्य रूप से हैं। तो उनके उद्देश्य क्या था, एक तो हम क्या करेंगे, इस्लाम का प्रचार प्रसार। और जो धर्म जो गुरु होता था, इस्लामी जो इस्लाम लोग हैं उनका जो धर्म गुरु होता था उसको क्या कहते थे, खलीफा। तो ये भी क्या चाहता था कि राजनीतिक रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार हर जगह होना चाहिए। तो सिंध के ऊपर आक्रमण करने का जो उद्देश्य क्या था, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और एक चीज और है कि जब अरबी जो लोग हैं ये यहाँ पर ईरान पे इन्होंने कब्जा कर लिया,
फारस के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये अपने साम्राज्य को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो दूसरा क्या हो गया, साम्राज्य विस्तार, कि इनका सिंध के ऊपर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक, भारत तक। भाई अरबी क्षेत्र में तो कर ही लिया था, दक्षिणी जो महाद्वीप है वहां तक भी ये चले गए थे, लेकिन अब इनका अगला टारगेट क्या था, सिंध और भारत के प्रदेश। इसीलिए इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि वे ये क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। साम्राज्य विस्तार आ गया, ठीक है, दो आ गए ना भाई। अरबी आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य था या क्या कारण थे, ये चीज जान रहे हैं हम, कि इस्लामियों ने सिंध के ऊपर जो आक्रमण किया उसके उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए भी इन्होंने क्या किया, सिंध के ऊपर आक्रमण किया। इस्लाम का प्रचार प्रसार, जो धर्मगुरु था खलीफा, वो इस्लाम का प्रचार चाहता था और ये चाहता था कि अधिकांश देशों के ऊपर हमारे इस्लाम धर्म का क्या हो जाए, आधिपत्य स्थापित हो जाए। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया। और उसके बाद में था धन की प्राप्ति। ये चीज सभी जानते हैं कि भारत आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ और मजबूत रहा है शुरू से ही, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक रूप से समृद्धता थी भारत की। तो जो इस्लामिक या जो अरबी थे, उन्हें इस चीज भली भांति जानते थे कि अगर हम अपने साम्राज्य का विस्तार भारत तक कर लेते हैं तो हमें अपार मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तो इन उद्देश्यों के तहत या इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अरबियों ने या इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने सिंध के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। क्वेश्चन कर लिया जाए कि सिंध के ऊपर आक्रमण करने के प्रमुख कारण बताइए या उद्देश्य बताइए इस्लामियों के या अरबियों के। तो आप क्या कहेंगे, एक तो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, दूसरा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना चाहते थे अपने धर्म को, इसलिए भारत में क्या है, आर्थिक स्थिति से मजबूती थी तो वहां से धन जुटाना, और अगला इस्लाम का प्रचार, यानी अपने धर्म का क्या करना, प्रचार और प्रसार। तो ये चीजें हमने देख ली कि इतिहास को जानने का स्रोत, यानी कि वो स्रोत बताइए जो ये कहता है कि प्रथम इस्लामिक आक्रमण सिंध में किया, किसने बताया, चचनामा ने। और चचनामा किसने लिखा, अली कोफी ने। तो ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि चचनामा जो जानकारी देता है वो क्या देता है, दोबारा से देख लीजिए कि पहला अरबी या इस्लामिक आक्रमण, ठीक है, इसकी जानकारी किसमें है, चचनामा में। और सिंध विजय की जानकारी, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज आ रही है कि प्रथम इस्लामिक आक्रमण, ठीक है, सिंध के ऊपर किया गया, किससे जानकारी मिलती है, चचनामा से। तो ये चीज हमने देख ली, इसका उद्देश्य हमने देख लिया। चचनामा फारसी ग्रंथ है। अब हम देखते हैं अरब आक्रमण। हमने नक्शे से भी समझ लिया कि क्या भारत की सीमा थी, वर्तमान भारत ये है, लेकिन पहले क्या स्थिति थी, ईरान में प्रमुख केंद्र था, यहां से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। इसमें बेहतर रूप से आप समझ जाएंगे अरब आक्रमण में। देखो, स्थापना हो गई इस्लामिक धर्म की 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही इस्लामिक जो लोग थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और ज्यादा करना प्रारंभ कर दिया। तो इसका सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो देख लीजिए आप, 635-36 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सीरिया पर आक्रमण कर दिया। ये यहां पर, ये है, ये यहां पर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 635-36 ईस्वी में सीरिया के ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और जो यहाँ की राजधानी थी दमिश्क, याद रखेंगे आप, जो सीरिया की राजधानी थी वो क्या थी, दमिश्क, इसके ऊपर अपना क्या किया, आधिपत्य कर लिया, ठीक है। यानी कि अपने धर्म की स्थापना करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। सीरिया के ऊपर पहला आक्रमण किया। उसके बाद में 637 में कैसेडिया का युद्ध हुआ, यह भी इसी क्षेत्र में पड़ता है।
कैसिडिया के युद्ध में अरबों की क्या हो गई, विजय हो गई और इसमें इराक का पतन हो गया। यानी कैसिडिया का युद्ध किया, इराक का पतन हो गया और इस्लाम को और भी ज्यादा मजबूती हुई। और जो फारस प्रदेश है, इधर ये फारस प्रदेश है, इसके ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किन्होंने, अरबियों ने। यानी कि ये हम आक्रमण के बारे में देख रहे हैं कि अरब ने कहां कहां कब आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 635-36 में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में सीरिया पर किया। दमिश्क पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार। दमिश्क सीरिया की राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद में 637 में क्या किया, कैसिडिया का युद्ध लड़ा, किससे, ईरान से। और ईरान का इसमें क्या हो गया, पतन हो गया। और फारस पर इन्होंने अपना क्या कर लिया, साम्राज्य स्थापित कर लिया। 642 से 650 तक, यानी 642 से 650 तक की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया को इन्होंने क्या कर लिया, लगभग जीत लिया। यानी जो अरबी थे या जो इस्लामिक थे, इन्होंने अपनी ताकत के बल पर लगभग जो मध्य एशिया था उसके प्रदेशों को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत के ऊपर आक्रमण कब हुआ या कब प्रयास किया गया, सफल हुआ या नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि 636 ईस्वी में, 636 ईस्वी में जो इनका खलीफा था उमर, 636 ईस्वी में जो इस्लामिक खलीफा था, अरबियों का खलीफा, उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने का फैसला किया, ठीक है, या उन प्रदेशों को लूटने का फैसला किया, जिसके तहत उसने मुंबई में एक जगह है थाना, वहां पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल हो गया। यानी कि 636 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों को लूटने के लिए खलीफा उमर ने आक्रमण किया। कौन सा स्थान चुना, मुंबई का थाना क्षेत्र, लेकिन वो इसमें क्या हो गया, असफल हो गया। तो इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। आगे चलिए आप। अब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, इस्लामिक अरबी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, धन की प्राप्ति कर रहे थे और इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है कि सबसे पहले सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिंध के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, कौन पहला ऐसा व्यक्ति था जो सिंध तक आ गया था, इस्लामिक व्यक्ति या अरबी व्यक्ति। तो यहां पर हम देखते हैं 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ। किसने किया, अब्दुल्ला ने। ये याद रखेंगे कि सिंध को हथियाने के लिए या सिंध पर कब्जा करने के लिए पहला इस्लामिक जो आक्रमण किया वो 711 में किसने किया, अब्दुल्ला ने, 711 में। लेकिन यह इस आक्रमण में क्या हो गया, असफल हो गया। तो इसको आक्रमण को सफल नहीं मानते हैं। लेकिन साम्राज्य विस्तार की जो इनकी नीति थी, इसके तहत फिर से 712 में आक्रमण किया गया सिंध के ऊपर। वापस सिंध को हथियाने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए या भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए फिर से इस्लामिक या फिर अरबियों ने 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर फिर से आक्रमण किया और यह आक्रमण सफल आक्रमण कहलाया। यानी कि पहला आक्रमण कब किया, 711, किसके ऊपर, सिंध के ऊपर। प्रयास तो पहले कब हुआ था, 636 में, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं किसकी, सिंध की। तो सिंध के ऊपर जो पहला आक्रमण किया गया था वो कब किया गया, 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में आक्रमण किया, किसने किया, अब्दुल्ला नाम के शासक ने, इस्लामिक शासक ने या अरबी शासक ने। लेकिन यह इस आक्रमण में क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद में फिर से 712 में सिंध के ऊपर आक्रमण किया गया। 712 में जो आक्रमण किया गया वो सफल आक्रमण कहलाता है और ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके ऊपर, सिंध के ऊपर आक्रमण किया और उसमें उसकी विजय हुई। उस समय सिंध की अगर हम बात करें तो भाई किससे युद्ध लड़ा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध में किससे युद्ध लड़ा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस समय सिंध का जो राजा था वो था दाहिर सेन। सिंध का राजा कौन था, दाहिर सेन। ये एक ब्राह्मण राजा था और इससे इसकी लड़ाई हुई। कब, 712 में।
712 में सिंध पर आक्रमण के लिए जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसको किससे लड़ाई लड़नी पड़ी? दाहिर सेन से, जो कि उस समय सिंध का क्या था? राजा था। और सिंध का जो प्रदेश था या दाहिर का जो प्रदेश था कहां तक फैला हुआ था? कश्मीर से लेकर कन्नौज तक, यानी कि कश्मीर से लेकर पूर्व में कन्नौज तक पूरा क्षेत्र किसका था? दाहिर सेन का। और सिंध को लूटने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन। इस युद्ध में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और दाहिर सेन की क्या हो गई? पराजय हो गई। चच, इसके दाहिर सेन के पिता का नाम था चच। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्यादा इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में। और इस युद्ध में दाहिर सेन की क्या हो गई? पराजय हो गई। और 20 जून 1712 ईस्वी को दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये चीज हमने देख ली है अरब आक्रमण के बारे में। स्रोत इसका क्या था? किस पुस्तक से हमें अरबी आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण की जानकारी मिलती है? किसने ये लिखा है? अरबी आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भाई सिंध के ऊपर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था इस्लामियों का? वो मैंने आपको बता दिया है। साम्राज्य विस्तार हो या इस्लाम का प्रचार प्रसार हो या धन प्राप्ति हो। उसके बाद में भौगोलिक स्थिति हमने देख ली कि किस जगह सिंध स्थित है, ईरान कहाँ पर है, किस तरह से अपने जो इस्लामिक थे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। वो कहाँ कहाँ? सीरिया चले गए, सीरिया में, इराक। तो इनके ऊपर इन्होंने आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के बारे में हमने देख लिया, अरबी आक्रमण के बारे में 637 का सेडिया का युद्ध। ठीक है, उसके बाद में 642 से लगभग जो मध्य एशिया पूरा था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। भारत के ऊपर भी, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं कि भारत के ऊपर पहला जो आक्रमण करने का प्रयास किया लूट के माध्यम से कि भारत में धन लूट ले अपन, तो किसने किया? उमर, खलीफा उमर ने। और कौन सा क्षेत्र चुना? मुंबई का थाना क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अगर हम यहाँ सिंध की बात करते हैं कि सिंध के ऊपर पहला इस्लामिक आक्रमण किस राजा ने किया या किस इस्लामिक व्यक्ति ने किया या अरबी व्यक्ति ने किया? कब किया? 711 ईस्वी में। ठीक है, असफल हो गया। किसने किया? अब्दुल्ला ने। 712 में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और यही इस आक्रमण में क्या हो गया? सफल हो गया। और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन। और उससे मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ते लड़ते दाहिर सेन क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अरब आक्रमण।